बच्चों, स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको डिजाइन ऑफ स्टील सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो सिविल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट में हम स्टार्टिंग करते हैं रिविट जोड़। रिविट जोड़ स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिविट क्या होता है। रिविट आपने देखा होगा, ये आपका एक रिविट है। रिविट क्या होता है, इसका इस सिरे को तो बोलते हैं हम शीर्ष और नीचे वाले सिरे को हम बोलते हैं शंक। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा क्या लिखेंगे, ये एक छड़ होती है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बनाया जाता है। अब इस रिविट को लगाने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो हम इसे गर्म करके लगाए जाते हैं, दूसरा ये ठंडी अवस्था में लगाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है यहाँ से रिविट जोड़ के प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिविट जोड़ के प्रकार कि ये रिविट कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं। देखिए, आपको समझा देता हूँ कि ये कोई दो प्लेट है। ये आपकी प्लेट हो गई, ये आपकी प्लेट हो गई, ये आपकी है मेन प्लेट। दोनों आपकी ये मेन प्लेट है। अब आप इन दोनों प्लेट को कैसे जोड़ सकते हैं? इन दोनों प्लेट को हम जोड़ सकते हैं कवर की सहायता से। लेकिन अब ये जुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि अब हम इनमें क्या करेंगे, रिविट लगाएंगे। ये आपने रिविट लगाए, लेकिन इस तरह का जो जोड़ होता है उस जोड़ को क्या बोलते हैं? उस जोड़ को बोलते हैं हम बट जोड़। बट जोड़ क्यों हुआ? बट जोड़ इसलिए हुआ जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए हमें एक कवर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने एक कवर लगाया, हम यहाँ पर दो कवर भी लगा सकते हैं ऐसे, तब भी हम इनको रिविट की सहायता से जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर जोड़ा जा सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं हम लैप जोड़। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि लैप जोड़ तथा बट जोड़ में क्या अंतर है। लैप जोड़ तथा बट जोड़ में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में हमेशा आता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन क्या है, लैप जोड़ तथा बट जोड़ में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटीयूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि लैप जोड़ क्या होता है। जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लैप जोड़। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है और उन प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए कवर लगाए जाते हैं। कवर एक भी लगाया जा सकता है, दो भी लगाया जा सकता है। दो कवर लगाएंगे तब भी आपको रिविट लगाना पड़ेगा। ये आपका डायग्राम है, इससे आप इजीली समझ जाएंगे। देखो क्या अंतर है, लैप जोड़ में कोई कवर प्लेट नहीं, बट जोड़ में एक कवर प्लेट ही आपकी ये हो गई और एक आपकी कवर प्लेट ये हो गई। देखो आपके सामने क्लियर है कि बट जोड़ में कवर प्लेट होती है, लैप जोड़ में कोई कवर प्लेट नहीं होती। इसमें कवर प्लेट नहीं होती, इसमें कवर प्लेट लगी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा,
प्लेटों के मध्य प्लेटों के अक्ष एक ही रेखा में नहीं होते। ये अक्ष की क्या बात कर रहा है? एक प्लेट हमारी ये है, इसका अक्ष ये हुआ, दूसरी प्लेट हमारी ये है, इसका अक्ष ये हुआ। देखो दोनों प्लेट एक ही अक्ष पर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बल लगेगा, यहाँ पर कोई बल लगेगा, तो उनके बीच क्या आ गई? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रिता। कैसे? कॉलम में आपने पढ़ा होगा, अगर इसके सेंटर पर कॉलम के कोई लोड लगाया जाएगा तो ये सीधा कुचला जाएगा। लेकिन अगर ये लोड कुछ दूरी पर लगा दिया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए, तब यहाँ के बीच की दूरी होगी आपकी उत्केंद्रिता, जिसके कारण यहाँ पर एक नमन आघूर्ण, यहाँ पर आप एक बेंडिंग मोमेंट, नमन आघूर्ण लगता है, जिसके कारण ये बीम क्या होगा? ये बीम आपका कुछ इस तरीके से, सॉरी ये आपका जो कॉलम है इस तरीके से झुक जाएगा। यहाँ पर क्या आ गई आपकी? उत्केंद्रिता। क्यों? क्योंकि आपका जो अक्ष है दोनों प्लेटों का, वो एक ही अक्ष पर नहीं है, इसलिए प्लेटों के अक्ष एक ही रेखा में नहीं होते। जोड़ पर उत्केंद्रित के कारण बंकन आघूर्ण आता है। ये आपको मैंने कॉलम का एग्जाम्पल दिया है। इसमें क्या हुआ? इसमें दोनों प्लेट क्या हो गई भाई? एक ही अक्ष पर हो गई। जोड़ी गई दोनों प्लेटें एक ही समतल में होने से अक्ष एक ही रेखा में होते हैं। अक्ष एक ही रेखा में होते हैं, अतः दो कवर प्लेटों के साथ, एक कवर प्लेट ये, एक कवर प्लेट ये, दो कवर प्लेटों के साथ जोड़ पर आ रहा बल कैसा होगा? अक्षीय। अक्षीय क्यों कहा गया? क्योंकि जो बल हमारा एक्सिस पर लगता है वो हमारा अक्षीय बल होता है। जैसे कॉलम में इसको हम क्या बोलते हैं? पी, यानी कि अक्षीय बल, एक्सियल लोड, इंग्लिश में एक्सियल लोड बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कोई उत्केंद्रिता नहीं होती, हमने यही लिखा है, तथा उत्केंद्रिता नहीं होती। थर्ड पॉइंट क्या है? रिवेटों का एक तलप रूपण होता है। रिवेटों का एक तलप रूपण होता है, लेकिन इसमें बट जोड़ में दो तलप रूपण होते हैं। आगे क्या है हमारा? रिवेटों की लंबाई कम होती है। देखो मान लीजिए आपका 10 मिलीमीटर कवर मेन प्लेट, ये भी आपकी 10 mm, ये भी हमारी 10 mm, ये भी हमारी 10 mm, कवर प्लेट 8 mm, कवर प्लेट 8 mm, टोटल कितना हो? 10 और 8 18 और 8 24 mm टोटल। और यहाँ पर कितना हो रहा है? 20 mm। तो यहाँ से कॉमन सी बात है कि रिवेट ज़्यादा लंबाई का किस में प्रयोग होगा? इसमें। प्राय दो कवर प्लेट होने से रिवेटों का द्वितलप रूपण होता है। ये तो इससे ऊपर का पॉइंट है। अधिक लंबाई वाले रिवेट लगते हैं। कारण 24 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक किसकी टोटल लंबाई हो गई, और इसकी टोटली कितनी हो गई? 20। आपके सामने है, यहाँ पर रिवेटों की लंबाई कम होगी और यहाँ पर रिवेटों की लंबाई अधिक होगी। अब इससे आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना होता है? रिवेटों की व्यवस्था करनी होती है। रिवेटों की व्यवस्था हम दो प्रकार से कर सकते हैं। क्या? या तो हम इसमें लेप जोड़ में या बट जोड़ में जो रिवेट लगा सकते हैं तो हम चेन पैटर्न में लगा सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं जिगजैग या डायमंड पैटर्न में। चलिए अब बात करते हैं आगे के टॉपिक की। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? अधिक लंबाई वाले रिवेट लगते हैं। कारण क्या है कि जो आपका मेन प्लेट है 8 मिलीमीटर तो दोनों हो गई है। कवर प्लेट भी हमने 8 मिलीमीटर लिया, नीचे भी 8 मिलीमीटर लिया। जब हम इनको दोनों को 8 और 8 16 और 8 24 मिलीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 10 mm लिया हमने, यहाँ पर भी 10 mm लिया है मेन प्लेट की मोटाई, तो ये 20 mm हो गई। अब देखो मान बड़ा किसका है? बट जोड़ का। तो जब बट जोड़ का मान बड़ा है तो रिवेट ज़्यादा लंबाई का कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। क्लियर है? अब आगे का टॉपिक है हमारा रिवेटों को किस तरीके से अरेंज करते हैं, लगाते हैं। दो प्रकार से लगाते हैं, चेन पैटर्न और डायमंड पैटर्न या जिगजैग पैटर्न। चलो बात कर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं रिवेट जोड़ की व्यवस्था। जोड़ों में रिवेटों की व्यवस्था दो प्रकार से मैंने बताई थी। एक है आपका श्रृंखला रिवेट पद्धति, जिसको बोलते हैं हम चेन
रिवेटिंग। दूसरा क्या है हमारा, इसको विषम पद्धति भी बोलते हैं और इसको हम डायमंड पैटर्न भी बोलते हैं। विषम रिवेट पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं जिग जैग रिवेटिंग। ये अगर आपने सीख लिया तो इसकी हेल्प से आप जब आप रिवेट का डिजाइन करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आने की। दूसरा, जब आप तनन बल जो तीसरा 5वां चैप्टर है जो इसमें, जब आप वो पढ़ेंगे उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि उसमें आपको ए नेट निकालना होता है, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालना होता है, वो आपका इससे ही निकलता है जिगजैग वाले से। चलिए बात करते हैं श्रृंखला रिवेट पद्धति का। यह आपने क्या किया, लेप जोड़ लिया। लेप जोड़ में हमने क्या किया, 3 रिवेट दिखाए। इन 3 रिवेट का हमने क्या किया, एक चैन पैटर्न बनाया। देखो ये रिवेट है आपका 1 2 3, 1 2 3, तीनों को एक दूसरे की लाइन पर रखा है, एक दूसरे की लाइन पर रखा है। ये आपका क्या है, चैन पैटर्न है। चैन पैटर्न क्या होता है कि जब आप रिवेटों को एक लाइन में रखेंगे ऐसे, ये आपका क्या है, चैन पैटर्न है। अब आपको नीचे आपने इसमें क्या दिखाया है, ये आपका बट जॉइंट है, डबल कवर प्लेट है, डबल कवर बट जॉइंट है। इसमें आपने क्या किया, एक आप ये तो आपकी दोनों मुख्य प्लेटें हो गई, ये और ये दो तो आपकी मुख्य प्लेटें हो गई जो एक दूसरे के हमने सामने रखी है। ऊपर हमने 2 कवर प्लेट रखी है, ये आपकी निचली कवर प्लेट है, ये आपकी ऊपरी कवर प्लेट है। इसमें भी हमने रिवेट कितने लिए, 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये आपने क्या दिखाया, चैन पैटर्न। अब आगे चलते हैं, आगे हमने क्या दिखाया, डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न क्या होता है कि जब रिवेटों की पिच एक लाइन में नहीं होती, विषम पिच होती है इसमें, इसके लिए कुछ और, इसके लिए ये, फिर इसके लिए ये, इसके लिए ये, ऐसे ही आपका यहाँ से ए नेट निकल जाता है 5वें चैप्टर में। तो हमने क्या किया, इसको डायमंड पैटर्न में दिखाया है। डायमंड पैटर्न कैसे, ये बन गया आपका डायमंड पैटर्न, जिसको जिग जैग भी बोलते हैं। ये देखो ये जिग जैग पैटर्न है आपका। अब आपका इसमें इम्पोर्टेंट ये 2 हैं, इन दोनों पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले जो आपने चैन पैटर्न बनाया है, डायमंड पैटर्न बनाया है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो इधर की दूरी बची है इसको क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपकी छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन होती है। एक रिवेट होता है आपका, रिवेट 2 प्रकार से होता है। एक अपना, मान लो आपके पास ये रिवेट है, इसका अभी तो कुछ और डाया होगा, लेकिन जिस हॉल में इसको फिट किया जाएगा, जिस हॉल में इसको लगाया जाएगा, लगाने के बाद इसका डाया क्या होगा, ये आपकी परिभाषा है जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।